शीतल, जिसके पिता गांव के प्रधान होते हैं। शीतल के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है क्योंकि वो गांव के प्रधान की बेटी होती है। 21 वर्षीय शीतल बेहद सुंदर चंचल स्वभाव की रहती है। शीतल का मन उसके नाम की तरह ही निश्चल रहता है। शीतल गांव के बाहर एक स्कूल लगता है, विद्या कॉलेज। वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है। वो रोज़ साइकिल से अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जाया करती है। अब ऐसे में ही एक दिन शीतल की नज़र खेतों में पड़ती है। खेतों में एक नौजवान लड़का जो कि शीतल से उम्र में बड़ा रहता है, उम्र 25 वर्ष रहती है। शीतल जब उस लड़के को देखती है जो कि खेतों में धान काट रहा था, शीतल देखती रह जाती है। अब शीतल का ये रोज का हो गया था। शीतल जब भी कॉलेज जाती वो उस लड़के को निहारते हुए जाती। अब लड़का इन सब चीज़ों से अनजान रहता है। शीतल जब अपने दोस्तों के साथ घर वापस लौट रही होती है तो उस समय वो देखते हैं कि लड़का जो है वो खेतों में अपनी बूढ़ी माँ के साथ धान काटने में लगा हुआ है। अब ठंडी का समय रहता है। ऐसे में शीतल जिसका मन सही जाता है, दिसंबर जैसी कड़ाके की सर्दी में लड़का पानी में धान बो रहा है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं और वहाँ से चली आती है। अब पूरी रात शीतल के मन में उस गरीब लड़के का बार बार विचार आता है कि आखिर क्या बात थी, उस लड़के ने जैकेट क्यों नहीं पहन रखी थी, दिसंबर का महीना है। शीतल का मन बेकरार हो उठता है। वो अपने घर में जो धोबिन आती है उसके पास जाती है। आप इस लड़के के साथ बात कर रही थी, क्या आप उस लड़के को जानती हैं? तो धोबिन कहती है कि हाँ, मैं उस लड़के को जानती हूँ, वो लड़का तो मेरे ही बगल में रहता है। उसके पिता नहीं है, बूढ़ी माँ है, 4 बहनें हैं। जब शीतल ये सुनती है तो और ज़्यादा उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो दौड़ते हुए जाती है और अपने भैया की एक जैकेट लाती है और वो जैकेट उस धोबिन को दे देती है और कहती है कि आप उस लड़के को ये जैकेट दे दीजिएगा। अब इसके बाद धोबिन वैसा ही करती है। कहीं ना कहीं शीतल के मन में अब उस गरीब लड़के के लिए प्यार उमड़ने लगता है। इससे पहले कि ये प्यार परवान चढ़ता, शीतल के माता पिता गांव के ही एक जमींदार से शीतल का रिश्ता तय कर देते हैं। जब शीतल को ये बात पता चलती है तो वो और ज़्यादा परेशान होती है। ये फैसला कर लेती है कि जब वो कॉलेज जाएगी तो आज उस लड़के से अपने मन की पूरी बात बता देगी। होता भी वैसा ही है। शीतल उस लड़के के पास जाती है और उससे अपने मन की पूरी बात बता देती है। जैसे ही वो लड़का सुनता है तो पहले शीतल को देखता है और कहता है कि मैं आपको अच्छे से जानता और पहचानता हूँ, आप तो हमारे गांव के प्रधान की बेटी हैं और ऐसे में हम एक छोटे मोटे किसान हैं। भला आप ही बताओ, मैं आपसे प्यार कैसे कर सकता? शीतल कहती है कि क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगती, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? वो लड़का कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, आप भी मुझे बहुत पसंद हो। शीतल उस लड़के से गले लग जाती है। घंटों एक दूसरे से बातें करते हैं। ठंडी हवाएं चल रही होती है। अब शाम ढलने वाली होती है। शीतल विवेक से वादा करती है कि वो कल फिर उससे मिलने आएगी। विवेक बहुत खुश होता है। शीतल विवेक से पूछती है कि उसका व्हाट्सएप नंबर क्या है। विवेक कहता है कि हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। अब जब शीतल ये सुनती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है कि भला आज के ज़माने में ऐसा कौन है जिसके पास मोबाइल नहीं है। विवेक कहता है कि हमारे मम्मी के पास एक छोटा वाला मोबाइल है जो कि बैटरी से चलता है, उस पर से फ़ोन आता है, हमारे पास
कोई मल्टीमीडिया बड़ा वाला मोबाइल नहीं है। जब शीतल ये सुनती है तो उसे विवेक पर और ज़्यादा प्यार आता है कि ये लड़का कितने सच्चे मन का है। शीतल घर आती है, वो सुबह होने का बेसब्री से इंतज़ार करती है। वो पहले मोबाइल की शॉप पर जाती है और वहाँ से एक मोबाइल खरीद लेती है। अब वो विवेक को मोबाइल गिफ्ट करती है। जैसे ही विवेक के हाथों में मल्टीमीडिया मोबाइल जाता है वो बहुत खुश होता है। इसके बाद शीतल और विवेक दोनों अक्सर खेतों में मिलने लगते हैं, लेकिन कहते हैं कि प्यार को कब किसकी नज़र लग जाए ये कोई नहीं जानता है। अब इधर जिससे शीतल की शादी लगी रहती है, जो कि गांव का जमींदार रहता है, जब उसके कानों में भनक पड़ती है कि शीतल का गांव के एक छोटी जाति के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उतावला होता है और सीधे वो प्रधान के घर पहुंचता है। पूरी बात प्रधान जी को बताता है। प्रधान जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि शादी से पहले ही तुम हमारी इकलौती बेटी पर लांछन लगा रहे हो। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, कॉलेज पढ़ने जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेटी पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा दोगे। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पिता इस बार गांव की प्रधानी जीतना चाहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम और तुम्हारे पिताजी मेरी बेटी को बदनाम करें। अब जो शीतल के पिता होते हैं वो ये सच मानने से इनकार कर देते हैं। अब इधर जो जमींदार रहता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बात अब सच और झूठ की है। वो सच पता करे तो कैसे करे। वो शीतल का पीछा करता है। पीछा करते करते उस खेत पर पहुंच जाता है जहां शीतल विवेक से मिला करती थी। वो वहीं पर रुक जाता है, खड़ा हो जाता है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन अब उसे सबूत चाहिए था। उसे खेतों के अंदर जो हो रहा है उसे उसका वीडियो चाहिए था। इसलिए वो प्लान बनाता है और खेत पर ड्रोन चलवा देता है। जैसे ही ड्रोन चलता है, खेतों के बीचों बीच पहुंचता है, तो अंजलि और विवेक एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। वो सब कुछ उस जमींदार के मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा होता है। अब जैसे ही जमींदार के हाथ वीडियो लगता है, वो वीडियो लेकर के प्रधान के घर पहुंचता है। प्रधान जैसे ही अपनी बेटी को ये सब करता हुआ देखते हैं तो गुस्से में लाल हो जाते हैं। वो तुरंत खेतों पर पहुंचते हैं, बेटी और विवेक को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इधर गांव की भीड़ जमा हो जाती है। प्रधान, जिनको लोग तरह तरह की बातें कह रहे होते हैं कि एक प्रधान की बेटी गांव के छोटी जाति के लड़के के साथ इस तरीके से गन्ने के खेतों में ये सारी हरकतें करती हुई पकड़ी गई। अब इधर जो वीडियो रहता है वो गांव के कई लोग देख चुके होते हैं। जमींदार प्रधान से कहता है कि देखो, अगर इस बार तुम इलेक्शन में खड़े होगे तो फिर हम तुम्हारी बेटी का ये वीडियो वायरल कर देंगे। अब जैसे ही प्रधान ये सुनते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। एक और बेटी की इतनी बदनामी हो गई है, दूसरी ओर प्रधानी का चुनाव निकट ही है, और ऐसे में वो करें तो क्या करें। अब जो प्रधान रहते हैं वो अपनी बेटी और उस छोटी जाति के लड़के के साथ उसका ब्याह कर देते हैं, शादी कर देते हैं। अब जैसे ही गांव वालों को ये बात पता चलती है तो गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरे गांव में प्रधान जी की तारीफ होने लगती है। प्रधान जी थाने जाते हैं और पूरी बात पुलिस वालों को बता देते हैं। पुलिस वाले जमींदार को थाने लाते हैं। संगीन धाराओं के अंतर्गत उस जमींदार पर मुकदमा दर्ज होता है। जमींदार जेल पहुंच जाता है और इधर प्रधान, जो कि अपनी सूझबूझ से इलेक्शन भी जीत जाते हैं। बेटी, जो कि अपने प्रेमी से, जिससे वो प्यार करती थी,
उसके साथ हंसी खुशी रह रही है। आशा करती हूँ कि दिल को छूने वाली ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। प्रधान जी ने जो किया वो सही था। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।